इनडायरेक्ट फॉर्मूला एक्सेल में एक ऐसा फंक्शन है जो किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के बेस पर सेल रेफरेंस रिटर्न करता है। इसको मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो ये आपको डायनामिक सेल रेफरेंस बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये फंक्शन तब काफ़ी यूज़फुल होता है जब आपको यूज़र इनपुट या फॉर्मूला के बेस पर अलग अलग सेल्स या फिर शीट का रेफरेंस देना होता है। इससे आपकी स्प्रेडशीट ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इंटरैक्टिव बन जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये सेल रेफरेंस को टेक्स्ट के रूप में पढ़ता है, इसलिए अगर आप सेल या फिर शीट का नाम बदलते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता। तो चलिए अब इस डेफिनेशन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास 3 सेल्स हैं, सेल A1, सेल A2 और सेल A3। A1 में आपने एक टेक्स्ट एंटर किया जो कि है A3। इसके बाद आप सेल A3 में गए और यहाँ पे हमने टाइप किया एक टेक्स्ट जो कि है हेलो वर्ल्ड। अब ये जो हेलो वर्ल्ड है इसको मैं रिट्रीव करूंगा यूजिंग इनडायरेक्ट फॉर्मूला। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सेल A2 में जाऊंगा और यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसका जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है यानी कि रेफरेंस अंडरस्कोर टेक्स्ट, यानी कि एक सेल रेफरेंस आप टेक्स्ट के रूप में इसमें एंटर कीजिए और यहाँ पे मैं सेल A1 का रेफरेंस देता हूँ। तो और ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा ये सेल A1 में जाएगा, उसकी वैल्यू को रीड करेगा जो कि है A3। इस A3 को ये एक एज ए टेक्स्ट इनपुट लेता है, लेकिन इस A3 को एक रेफरेंस में कन्वर्ट करेगा, यानी कि टेक्स्ट को ये रेफरेंस में कन्वर्ट करेगा और सेल A3 में जो वैल्यू है ये उसको रिटर्न करेगा। अब मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा मेरे पास सेल A3 से वैल्यू आएगी जो कि है हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे अगर मैं इस A1 को डबल कोट्स के अंदर लिखूं जैसे कि इस तरह, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एक रेफरेंस दिया है जो कि टेक्स्ट के फॉर्म में है। अब क्या होगा, ये खाली A1 के अंदर जो वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा, ये A3 में जो वैल्यू है उस पर नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे इसने A1 में जो वैल्यू है उसे रिटर्न किया, यानी कि आप इसके अंदर एक सेल का रेफरेंस देते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में और ये इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है एक सेल रेफरेंस के रूप में, यानी कि एक सेल एड्रेस में कन्वर्ट करता है और अकॉर्डिंगली वैल्यू को रिटर्न करता है। इनडायरेक्ट फॉर्मूला में डबल कोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली जब आप किसी स्पेसिफिक सेल, रेंज या शीट नेम को टेक्स्ट के रूप में रेफरेंस देना चाहते हैं। डबल कोट्स का यूज़ टेक्स्ट लिखने के लिए होता है और क्योंकि इनडायरेक्ट फॉर्मूला टेक्स्ट को ही रेफरेंस बनाता है, इसलिए जब आप कोई फिक्स्ड वैल्यू या शीट का नाम देना चाहते हो तो उसे डबल कोट्स में लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने एक फॉर्मूला टाइप किया इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन और डबल कोट्स में आपने टाइप किया B2। यहाँ पे B2 डबल कोट्स में लिखा गया है जिससे एक्सेल समझता है कि ये एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है जो एक सेल रेफरेंस बन सकती है और उसके बाद ये B2 में जो वैल्यू है उसको रिटर्न करता है। अब मान लीजिए आपने B2 में लिखा A1 और उसके बाद B2 को अब आपने डबल कोट्स में नहीं लिखा, बिना डबल कोट्स के अंदर आपने लिखा, तो ये मानेगा कि सेल B2 के अंदर जो टेक्स्ट है उसको रेफरेंस बनाना है। तो अगर आपने B2 में टाइप किया हुआ है A1 तो ये रिटर्न करेगा A1 और A1 को ये कन्वर्ट करेगा एक सेल रेफरेंस के अंदर और जो A1 के अंदर वैल्यू होगी उसको ये रिटर्न करेगा। तो डबल कोट्स इनडायरेक्ट फॉर्मूला में इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये एक्सेल को बताते हैं कि जो लिखा गया है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में रेफरेंस है जिससे एक्चुअल सेल या रेंज के तरह ट्रीट किया जाए। अब इनडायरेक्ट के अंदर आप किसी एक सिंगल सेल का रेफरेंस दे सकते हैं या फिर एक रेंज दे सकते हैं जिसके अंदर एक मल्टीपल सेल का रेफरेंस हो। तो चलिए अब हम इनडायरेक्ट फार्मूला को दो सिंपल पॉइंट्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इनडायरेक्ट फार्मूला के अंदर दो पैरामीटर्स मौजूद होते हैं। पहला पैरामीटर है रेफ अंडरस्कोर टेक्स्ट और दूसरा पैरामीटर है A1। जो पहला पैरामीटर है रेफ अंडरस्कोर टेक्स्ट ये मैंडेटरी पैरामीटर होता है और ये एक टेक्स्ट स्ट्रिंग होती है जो किसी सेल का रेफरेंस बताता है, जैसे कि A1 या फिर शीट 2 एक्सक्लेमेशन मार्क B3। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात एक है, जैसे कि अगर आप किसी दूसरे शीट के सेल को रेफर कर रहे हैं और उस
शीट के नाम के अंदर स्पेस मौजूद है, तो उस केस में आपको जो शीट का नाम है उसको सिंगल कोट्स के अंदर इंक्लूज करना होगा। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे पैरामीटर के तरफ, जो कि है A1। ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू होती है जो बताती है कि रेफरेंस A1 स्टाइल में है या R1 C1 स्टाइल में है। अगर आप ट्रू लिखते हैं तो ये A1 स्टाइल को रेफर करेगा, वरना R1 C1 पे। बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू ट्रू होती है और इसको आप चाहे तो ब्लैंक पे लिख सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर जब भी काम करते हैं एक्सेल में हम A1 स्टाइल को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो चलिए अब हम इनडायरेक्ट फार्मूला को कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट की जानकारी दी गई है, क्वांटिटी सोल्ड की जानकारी दी गई है, कॉस्ट क्या है हर प्रोडक्ट की और टोटल सेल कितनी है इसकी जानकारी आपको दी गई है। इस डेटा सेट के बेसिस पे हमें ये 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यूज सेल एड्रेस टू रिट्रीव द सेल ऑफ प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट की जो बी की जो सेल है वो है सेल G68 के अंदर। अब इसको रिट्रीव करने के लिए यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, इक्वल टू इनडायरेक्ट। इसके बाद अब मैं चाहूँ तो डबल कोट्स में टाइप कर सकता हूँ G68 इस तरीके से, और ब्रैकेट को बंद कर सकता हूँ और इसके बाद एंटर करूँगा तो मेरे पास प्रोडक्ट बी की जो सेल है वो आ जाएगी। और इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसको डबल कोट्स के अंदर मेंशन किए बिना मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सेल E72 का रेफरेंस दे सकता हूँ और सेल E72 के अंदर मैं टाइप करूँगा G68। तो इनडायरेक्ट क्या करेगा, सेल E72 में जाएगा, उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको एक सेल रेफरेंस की तरह पढ़ने की कोशिश करेगा। अगर वो उसको एक सेल रेफरेंस की तरह पढ़ने में कामयाब रहता है तो वो उस सेल के अंदर जो वैल्यू है उसको रिट्रीव करके लाता है। अब मैं एंटर करूंगा तो इस बार भी यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 225, जो कि प्रोडक्ट बी की सेल है। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज द टोटल सेल अमाउंट फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। अब इस क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट की मदद से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहली सेल है वो है सेल G67 में और जो आखिरी सेल है वो है सेल G69 में। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल टू सम और यहाँ पे हम इनडायरेक्ट टाइप करेंगे और डबल कोट्स के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी एक सेल को रेफरेंस कर सकते हो या फिर एक कॉन्टिन्यूस रेंज को भी रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर टाइप करूंगा G67 सेमीकोलन G69। इसके बाद मैं इनडायरेक्ट का जो ब्रैकेट है उसे बंद करूंगा और उसके बाद जो सम का ब्रैकेट है उसे बंद करके जैसे ही एंटर हिट करूंगा हमारे पास इन तीनों प्रोडक्ट का जो टोटल है वो आ जाएगा, जो कि है 691। अब मैं इन तीनों सेल को सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है इस तरफ, यहाँ पे एक क्विक समरी में आपको दिया हुआ है जो इन तीनों का सम है वो है 691, जैसे कि हमारा आंसर है। अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट मेड ऑन ऑल दी प्रोडक्ट्स। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सेल्स में से, टोटल सेल्स में से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा इक्वल टू, फिर टाइप करूंगा सम, ब्रैकेट के अंदर मैं टाइप करूंगा इनडायरेक्ट और यहाँ पे पहले मैं टाइप करूंगा सेल G67 सेमीकोलन सेल G69। इसको बंद करूंगा और इसके बाद यहाँ पे माइनस टाइप करके दोबारा लिखूंगा सम, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा F67 माइनस सेमीकोलन F69। अब इसको ब्रैकेट बंद करके जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा टोटल सेल में से टोटल कॉस्ट जो है वो माइनस हो जाएगी और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि है 201। अब यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे जो आप सेल रेफरेंस लिख रहे हैं वो लोअर केस में भी हो सकता है, क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव है। अगर आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो भी ये उस सेल को
रेफर करेगा और उसको सेल रेफरेंस में कन्वर्ट करने में कामयाब रहेगा।